सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संतगुरु सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब स्वरूपी साहिब सर्वंगी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुंदर मुनि जन सांतवा संतो सर्वस नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लिपम निज निर्गुणम अकलनुपबेसुन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समानानि रतिलय ओजल हिरंबर दम्बम। बेपरवाह था है वार पानी मध्यतम, गरीब जो सुमरे सिद्धि हुई गणनायक गलताना। गरु अनुग्रह सोई पारस पद परवाना, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लाऊं आदि अंत करुण सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धिदाता सोई, अवगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन हर पूसीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुंजन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष समुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, समृत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 तू जगत गुरु पूरन विश्वे बीस। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए, त्रिशरण से छीनी है नैनो रहा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का चनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत, साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ कि श्वेत। साधो की संगत करे बड़भागी बड़देव, आपन तो संसार नहीं और उतारे केव। साध संगत और भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मला आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध साध सबको कहे साध सुमत से जान, कुमत कमावे जीव है जैसे जल पाखान। साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान, जागर निंदा साध की सोगर डूबे जान। जाजन की महिमा सुनो तामे गमन करंत, वो तो नगर मान है जा मेरे प्यारे संत। संत सकल के मुकुट हैं साईं साध समान, बड़भागी वे हंस हैं जिन संतो नाल पहचान। शील संतोष विवेक बुद्ध दया धर्म एक तार, बिन निश्चय पावे नहीं गाहिब का दीदार। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म न और, कोटि यज्ञ अश्मेघ परम शब्द समाना भौर। अनंत कोटि अवतारे हैं नहीं चितवे बुधनास, खालिक के ले खालक में छह ऋतु 12 मास। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान, संत करे सोई साच है चारों युग परमान। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं और संत, हरिजन के पीछे फेरे भक्तोशल भगवंत। धारा मेरे संत की मुझसे मिटे न अंश, बुरी भली बाशे नहीं सोई हमारा वंश। देही माही विदेही है साहब सुरति स्वरूप, अनंत लोक में रम रहा जाके रंगन रूप।
बंदी छोड़ दयालु जी तुम लग हमरी दौड़, जैसे कागजहाज को सूझत और न ठौर। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहिब सर्वभंगी परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंड प्रणाम। परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी की कृपा से हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। मुक्ति बोध पेज नंबर 160 पारक के अंक का सरलार। कल हमने परमात्मा ने किस प्रकार से अब्राहिम सुल्तान के साथ किस प्रकार की उन्होंने लीलाएं करी थी। परमात्मा ने लीला नंबर इस तरीके से परमात्मा ने लीला नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 का 4 तक का हमने ज्ञान यज्ञ कर लिया था कि परमात्मा ने किस तरीके से वहाँ पर अपनी लीला करी है। इसका सार ये है, अब्राहिम अदम सुल्तान का सार ये है कि परमात्मा जो होते हैं वो शब्द स्वरूपी होते हैं। कहने का भाव ये है कि परमात्मा शब्द स्वरूपी होते हैं। शब्द स्वरूप का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, विदेही परमात्मा। विदेही परमात्मा के कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा की देह तो दिखती हमारी जैसी है, लेकिन वो 5 तत्वों से एक अलग होती है। वो आत्म तत्व की होती है, वो नूर की होती है कहना चाहिए। तो परमात्मा ने सारे लीलाओं का सार में एक प्रकार से बस यही बताया है कि परमात्मा यदि कोई हृदय से परमात्मा का भक्त बना हुआ है किसी जन्म में, तो परमात्मा उसके पीछे किसी भी प्रकार की लीला करने के लिए समर्थ होता है। समर्थ होने के साथ कहने का भाव ये है कि परमात्मा तो सत्समर्थ पहले से ही है। कहने का भाव ये है कि परमात्मा उसके लिए कोई भी लीला करने के लिए पीछे नहीं हटता, ताकि उसका भक्त जो होता है वो किसी तरह कोई काल के जाल में न फंस जाए। इसी तरीके से परमात्मा ने करोड़ों अरबों खरबों लीलाएँ करी हैं, ऐसी ऐसी लीलाएँ करी और इतनी लीलाएँ करी हैं जिसका तो वो बखान खुद भी नहीं खुद कर मतलब हम खुद तो कर सकते, लेकिन हम उनको सुनने के लिए उतना समय हमारे पास है ही नहीं। तो एक सारांश भर परमात्मा बताया है कि देखो परमात्मा अपने समर्थ जो होते हैं वो इस तरीके से अपने भक्त के लिए कितनी लीलाएँ करते हैं। लेकिन फिर भी परमात्मा ने यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि परमात्मा ने हमको हमने देखा था इसी मुक्ति बोध में हमने पढ़ा था कि ऐसी जो लीलाएँ होती हैं वो अरबों जन्मों में या कई कई जन्मों में किसी एक के साथ हुआ करती हैं, और कारण से ही कारण क्या करते पड़ते बनाए रखने पड़ते हैं। और ये सारी लीलाएँ जो परमात्मा करते हैं, कहना चाहिए शब्द स्वरूपी राम से तुरंत प्रकट होकर कहीं भी किसी भी तरीके की जो भी लीला करते हैं वो भक्ति को बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए परमात्मा करते हैं, ताकि लोगों का कलयुग की इस पिछली पीढ़ी तक का जो उनका विश्वास है और जो उनमें भक्ति भावना है वो उस तरीके से बनी रहे। अन्यथा इसके पहले यदि वो परमात्मा कुछ ना करे, परमात्मा यदि भक्ति के लिए यहाँ पर ना आए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। हम पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी जो युग है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे। बंदीछोड़ शब्द स्वरूप साहिब सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंड प्रणाम। भाव ये है परमात्मा अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने में वो सक्षम होते हैं, ताकि उनका बच्चा जो होता है वो इस तरीके से काल के जाल को समझ के यहाँ से क्या हो जाए, बाहर निकलने की कोशिश करे और बाहर निकलने के लिए समझने योग्य हो जाए। जिस समय तक वो समझने योग्य हो जाता है, जब तक समझने योग्य नहीं होता तब तक परमात्मा उसका हाथ पकड़ के उसके साथ चलते हैं। तब तक तो वो परमात्मा कहते हैं कि भाई अभी तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, लेकिन जिस दिन तुम्हारी क्या हो जाएगी, तुम्हें अकल आ जाएगी, तुम्हें ज्ञान योग खुल जाएगा, तुम्हारा भक्ति बनने लग जाएगी, तुमको भक्ति समझ में आने लग जाएगी, तुमको परमात्मा समझ में आने लग गया, उस समय फिर मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं, तुम ही मुझे क्या करोगे, पकड़ के रखोगे। कहने का भाव ये है कि जब तक आप बच्चे होते हैं तब तक परमात्मा आपका साथ देता है। हालांकि यदि हम बड़े भी हो जाते हैं तो परमात्मा ने बताया है कि परमात्मा दोनों तरीके से परमात्मा क्या करता है, अंदर से भी और ऊपर से भी क्या करता है, थाप देता है। परमात्मा की लीला अपरंपार है। सभी का जो ग्रंथ है, सारे ग्रंथों का निचोड़ ये है कि हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही ये मानव जन्म मिला हुआ है। इसके अलावा इस मानव जन्म का कोई भी काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र है, वो है भक्ति करना और हमारे निधाम में सब लोगों को गमन करना। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा पेज नंबर 160 पे पारक के अंक पे लिखते हैं कि लीला नंबर 5 हमने देखा था कि परमात्मा ने किस तरीके से वहाँ पर लिखा था कि वो एक सेज की, मैं एक घड़ी सेज पर सोई, ताते मेरा ये हाल होई, जो सोवे दिवस और राता, उनका क्या हाल विधाता, कैब भय खवासा, सुल्तानी भय उदासा, ये कौन छलावा भाई, या का भेद समझ ना आई। परमात्मा ने अपने वाणियों में उसको कुछ तरीके से इस तरीके से कहा, अपने सत्संगों में कहा है, मैं एक घड़ी सेज पर सोई, ताते मेरा ये हाल होई, जो सोवे दिवस और राता, उनका क्या हाल विधाता। कहने का भाव ये, इसके हमने पहले देख लिया था कि वहाँ पर बांदी जो होती है वो क्या कहती है, मैं एक घड़ी स्टेज पे सोई थी, एक घड़ी मतलब 5.5 मिनट मैंने सोई थी, ताते मेरा यह हाल हुई, उससे मेरा ये हाल हो गया कि मेरे सिर पे मेरे को 3 कोड़े यहाँ पर क्या करने के खाने पड़े। जो सोवे दिवस और राता, उनका क्या हाल विधाता, कि जो दिन रात इस पर सोता है, जो स्कूलों की सीट पर दिन रात सोता है, उनका क्या हाल होगा विधाता। गैब भय खवासा, सुल्तानी
भय उदासा। तो जब गैब वहाँ पर सदगुरु रामपाल जी गैब अर्थात होता है गायब हो जाना एक प्रकार से। गैब मतलब जादूगरी, भगली का मतलब जादू से परमात्मा वहाँ से क्या हो गए, गायब हो गए, गैब हो गए, मतलब दिखाई नहीं दिए। तो सुल्तान ही भय उदासा। तो सुल्तान वहाँ पर क्या हो गया, आदम सुल्तान वहाँ पर क्या हो गया, उदास हो गया कि यार अब मैंने क्या गलती कर दी। फिर आगे लिखते हैं ये कौन छलावा भाई या का भेद समझ ना आई। तो ये कौन सा छलावा है। अब सुल्तान ही फिर उदास हो गया कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है करके, मेरे साथ इतनी सारी घटनाएं हो गई हैं, उसके बावजूद क्या हो क्या रहा है करके। तो या का भेद समझना उसको बेचारे को कहाँ समझ में आता। परमात्मा आगे लिखते हैं यह दृश्य देखकर सुल्तान अधम अचेत हो गया, उठा तब सोचा कि ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लीला नंबर 5 सदगुरु रामपाल जी की कृपा से। कुछ समय के पश्चात मंत्री और रानियों ने कहा कि राजा को शिकार करने ले जाओ, कई दिनों तक जंगल में रहो, इनके मन की चिंता कम हो जाएगी। ऐसा ही किया गया। पहले दिन दोपहर तक कोई जानवर नहीं मिला। राजा को यह सब अच्छा नहीं लगा। राजा ने तो मृगों के झुंड चलते थे जंगल में, तो आज एक भी हिरण नहीं आया। अचानक एक हिरण दिखाई दिया। राजा ने कहा कि हिरण बचकर नहीं जाना चाहिए, जिसके पास से निकल गया उसकी खैर नहीं, जिसके पास से निकल गया उसकी खैर नहीं। देखते देखते हिरण राजा के घोड़े के नीचे से निकलकर जंगल की ओर दौड़ लिया। राजा ने शर्म के मारे घोड़ा पीछे पीछे दौड़ाया। दूर जाकर हिरण जंगल में छिप गया। राजा तथा घोड़े को बहुत प्यास लगी थी। अब दूर जाकर हिरण जंगल में छिप गया। राजा तथा घोड़े को बहुत प्यास लगी। अब वही बात आती है यहाँ पर, परमात्मा ने कहा जाको राखी साइयाँ मार सके ना कोई। और खैर ये तो एक लीला थी परमात्मा की। अब आगे परमात्मा मुक्ति बोध में पेज नंबर 161 पे क्या लिखते हैं कि भूख प्यास लगी थी, जान जाने वाली थी। वो इतना दौड़ चुके थे, उसका पीछा इतना कर चुके थे कि उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और वो उनकी जान जाने लगी थी। पानी में मिला तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उन्हें लगने लगा था। अल्लाह से जीवन रक्षा जल की याचना की। ओए बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अल्लाह से जीवन रक्षा जल की याचना करी। अब वही बात होती, परमात्मा ने कहा कि भैया दोनों सभी प्राणियों में अल्लाह की ही रूह है, कहना चाहिए सभी प्राणियों ने सभी प्राणियों को अल्लाह ने बनाया है। तो जब उसकी जान जाने वाली थी तब उसको मज़ा आ रहा था, लेकिन जब खुद की जान को बनाई तो भैया अपनी जीवन रक्षा जल की याचना करने लगा। वापस आने अपने पड़ाव की ओर चला, वापस अपने ओर की पड़ाव की चला। पड़ाव 1 घंटा दूर था। वहाँ तक जीवित बचना कठिन था। कुछ दूर चलकर दाएं बाएं देखा तो एक जिंदा फकीर बैठा दिखाई दिया था। अब ये जिंदा फकीर यहाँ पर बैठा हुआ दिखाई दिया था। तो वहाँ पर सदगुरु रामपाल जी भगवान कबीर परमात्मा वहाँ पर एक शब्द रूप से, मतलब कहना चाहिए वहाँ पर नूरी रूप धर के या किसी प्रकार की एक माया रच के वहाँ पर परमात्मा क्या हो गए थे, वहाँ पर हो गए थे। माया परमात्मा के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परमात्मा चाहे तो एक पूरी धरती 1 सेकंड के लिए किसी एक भगत को दिखाने के लिए, भगत को बुद्धि ठिकाने लाने के लिए पूरी धरती का पूरा ये दिखाना चाहिए, पूरा सिस्टम तैयार कर दे परमात्मा। एक भगत के लिए परमात्मा ने यहाँ तक भी किया हुआ है। मैं कह सकता हूँ अपने दावे से मैं ठोक पीट के कह सकता हूँ, मैं ठोक के कह सकता हूँ कि हाँ भाई विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, सिर्फ एक भगत को भक्ति पे लाने के लिए परमात्मा ने सारे सृष्टि की रचना पुराने को दोबारा से उनको करके पूरी परमात्मा ने दिखा दी। लेकिन ये सब जो चीज़ थी वो क्या था, एक प्रकार से परमात्मा की माया का ही रूप था, जो सत माया होती है जिसको कहा जाता है। उनके परागनी पटरानी शक्ति जो होती है, राष्ट्रीय शक्ति जो होती है, उसका ये मतलब चमत्कार था परमात्मा की। उन्होंने पूरी सृष्टि रच दी थी और फिर दोबारा से उन सृष्टि को क्या कर दिया, उन्होंने वापस समझाए दिन के बाद बुझाने के बाद फिर वापस वहीं पर लाके उस भगत को वहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया। कहने के बाद था समझाने के लिए भाई देखो कि भक्ति कर लो, यदि ऐसा नहीं हो तो ऐसा अपनी समृद्धता बताने के लिए। पास में स्वच्छ जल का लोटा था, छोटा सा जलाशय था, उसके चारों ओर फलदार वृक्ष थे, मधुर फल लगे थे। अब ये सब के सब क्या है, परमात्मा की माया है। ठीक है, ऐसा परमात्मा की माया है कि परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से वहाँ पर कुछ समय के लिए ये शब्द शक्ति से वो पूरे के पूरे उन्होंने रच दिया। तो ये परमात्मा की शब्द शक्ति का एक छोटा सा उदाहरण परमात्मा ने यहाँ पर क्या किया है, बताया है। ठीक है, तो परमात्मा अब आगे लिखते हैं, राजा का जीवन का किरण दिखाई दी, जल पिया, कुछ फल खाए, घोड़े को पानी पिलाया, वृक्ष से बढ़ा गया। जिंदा बाबा की ओर देखा तो उसके पास 3 सुंदर कुत्ते बंधे थे। अब उसके पास कितने थे, 3 सुंदर कुत्ते बंधे थे। एक कुत्ते बांधने की सांकल चेन लोहे के साथ में रखी थी, अर्थात एक कुत्ते बांधने की सांकल भी चेन की लोहे की बेल साथ में रखी हुई थी। सुल्तान ने फकीर को सलाम वालेकुम किया। फकीर ने भी उत्तर में वालेकुम सलाम किया। राजा ने कहा कि हे फकीर जी आप 3 कुत्तों को क्या करोगे, इनमें से 2 मुझे दे दो। फकीर जी ने कहा ये कुत्ते किसी को नहीं दे सकता, इनको मैंने पाठ पढ़ाना है। ये तीनों बलक शहर के राजा थे। मैं इनको समझाता था कि तुम अल्लाह को याद किया करो, इस संसार में सदा नहीं रहोगे, मरकर कुत्ते का जीवन प्राप्त करोगे। अब तुम नान, पुलाव, काजू किशमिश, मुनखा, दाग, खीर, हलवा, फल खा रहे हो।
वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य तथा भक्ति का फल मिला है। यदि इस मानव जीवन में भक्ति नहीं करोगे तो कुत्ते आदि के प्राणियों के जीवन में कष्ट उठाओगे। खाने को अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, झूठे टुकड़े खाया करोगे, टट्टी किया करोगे, गंदा पानी नाली का पिया करोगे। जब राजा थे तब इन्होंने मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये सोचते थे कि ये कैसा फकीर मुल्क है, राज्य को कौन संभालेगा, रानियों का क्या होगा। अब तो ये 3 कुत्ते बने हैं। देखो मैंने काजू बादाम किशमिश मिलाकर बनाकर हलवा खीर इनके सामने रखा है। इनको खाने नहीं देता हूँ, दिखाता भर हूँ। जब ये खाने की कोशिश करते हैं तो मैं इनको पीटता हूँ। यह कहकर परमेश्वर जी ने एक लोहे की बेल खाली रखी थी, उठाकर कुत्ते को मारना शुरू कर दिया। एक लोहे की बेल खाली रखी थी, उठाकर कुत्तों को मारना शुरू किया। अब ये जो सत्य कथा है सदगुरु रामपाल जी ने यहाँ पर बताई, ये सब माया से रचा हुआ था, उनकी शब्द शक्ति से तुरंत के तुरंत रचा हुआ था। इसमें किसी प्रकार की यहाँ पर कुछ भी किसी को हानि वानी कुछ को नहीं हुई थी, कहना चाहिए। खैर अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि उठाकर कुत्तों को मारना शुरू कर दिया। कुत्ते चिल्लाने लगे। परमेश्वर बोले कि खा लो ना हलवा, खिलाऊं तुमको, झूठा सूखा टुकड़ा खाऊंगा। एक घोड़े वाले भाई, ये जो खाली बेल रखी है ये बताऊं किस लिए है? जो बलक शहर का राजा अब्राहिम अदम है ना, वह भी संसार तथा राज्य के चक्करचौंध में अंदर होकर अल्लाह को भूल गया है। अब उसको याद नहीं रही कि मरकर कुत्ता भी बनूंगा। उसको बहुत बार समझाया है कि भक्ति कर ले, इस महल रूपी सराय में सदा नहीं रहेगा। ओए होए, उसको बहुत बार समझाया है कि भक्ति कर ले, महल रूपी सराय में सदा नहीं रहेगा। परमात्मा यहाँ पर उसको संकेत दे रहे हैं। संकेत जो कि परमात्मा ने एक बार बताया कि एक बार सराय का रूप मतलब सराय वो ऊँट ढूंढने के लिए ऊपर आए थे और उससे वो क्या कर रहे थे भाई, परमात्मा को बोला था कि भाई मुझे ऊँट को देखना है, ऊँट ढूंढा। और फिर एक व्यापारी या किसी का रूप बना के परमात्मा वहाँ पर आए थे। वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि भाई मुझे एक रात के लिए मुझे यहाँ पर सराय में रुकना है करके। परंतु उसको खुदा की कोई खौफ नहीं था। वह तो खुद खुदा बनकर निर्दोष फकीरों को दंडित कर रहा है। मैं तो यहाँ दूर बैठा हूँ इसलिए बचा हूँ। वह राजा मरेगा, भक्ति बिना कुत्ता बनेगा, उसको लाकर इस सांकल में बांधूंगा। जिंदा फकीर के मुख से ये वचन सुनकर कुत्तों के रूप में अपने पूर्वजों की दुर्दशा देखकर अब्राहिम कांपने लगा। ओए होए देखकर अब्राहिम कांपने लगा और बोला कि फ़कीर जी, बलक शहर का राजा मैं हूँ, मुझे क्षमा करो। यह कहकर फ़कीर के चरणों में गिर पड़ा। कुछ देर पश्चात उठा तो देखा न वहाँ पर जिंदा बाबा था, न जलाशय था, न बाग था, न कुत्ते थे। सुल्तान इसको स्वप्न भी नहीं मान सकता था क्योंकि घोड़े के पैर अभी भी भीगे थे। अब ये घोड़े के पैर अभी भीगे थे। परमात्मा ने क्या बताया कि ये मन को सिर्फ संशय को समाप्त करने के लिए कि भाई तुमने जो देखा है वो बिल्कुल क्या है सही, उस मन का संशय समाप्त करने के लिए परमात्मा क्या कहते हैं, ये यहाँ पर उन्होंने दिखाया था कि घोड़े के पैर अभी भी भीगे थे। बंदीछोड़ शब्द स्वरूप साहित्य सर्वज्ञ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। कुछ फल तोड़कर रखे थे, वे भी सुरक्षित थे। सुल्तान को समझते देर नहीं लगी, घोड़े पे चढ़ा और पड़ाव पर आया। अब कुछ फल तोड़कर रखे थे तो वे भी सुरक्षित थे। वह सीधी सी बात है। परमात्मा आके लिखते हैं कि भूख से नहीं बोल पाया, मुख से बोल ही नहीं पाया वो, हाथ से संकेत किया कि सामान बांधो और लौट चलो शहर को। कुछ मिनटों में काफिला बलक शहर को चल पड़ा। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। पारक के अंक सलाद पेज नंबर 162। आगे परमात्मा लीला नंबर 6 में किस तरीके से अपनी महिमा वहाँ पर आप ही खुद लिखते हैं। परमात्मा घर में एक कमरे में बैठकर रोने लगा। घर में एक कमरे में बैठकर रोने लगा। रानियों ने मंत्रियों ने समझाना चाहा तो वैसे ही रोता रहा। मुख्य रानियां कह रही थी कि ऐसी बात तो स्त्रियों के साथ होती है, आप तो मर्द हैं, हिम्मत रखो, आप तो प्रजा के पालक हो। इतने में एक कुत्ता आया, उसके सिर में जख्म था, उसमें कीड़े नोच रहे थे। कुत्ता बोला, हे इब्राहिम, मैं भी राजा था, जितने प्राणी शिकार में मारे तथा एक राजा के साथ युद्ध में जीव मारे वे आज अपना बदला ले रहे हैं। बंदीछोड़ ने ये बताया था कि चुनुक ऋषिश्वर एक जो जितना भी जैसे कि युद्ध करते हैं और युद्ध के कारण वो उनके क्या होते हैं जो मरते हैं, उन सबका दोष किसको लगता है, राजा को लगता है। और राजा के कारण से होता है तो फिर राजा अगले जन्म में कुत्ता बनता है और उसके शरीर में वो सब कीड़े पड़ के क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं, कहना चाहिए उसको, उससे अपना बदल लेते हैं, उसके मांस को चीर चीर के नोच नोच के खाते हैं, वो तड़प तड़प के अपना वो फिर ज़िंदगी अपनी तड़प तड़प के जीवन पूरा करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि वो खुजरी वाले कुत्ते से दूर रहो। कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि खुजरी वाले कुत्ते से दूर रहना चाहिए। अब खुजरी वाले कुत्ता मतलब वही कि जिसको क्या हो गई है, परमात्मा इस तरीके से उसको किसी न किसी कर्म का दंड का फल मिलता है, ऐसा है। खैर
ये तो पुरानी बातें थी, भगवत सत्संग सुनेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। मेरे सिर में कीड़े बनाकर मुझे क्या रखा है, हाँ नोच रहे थे। मैं कुछ करने योग्य नहीं हूँ, यह दशा तेरी होगी, अपना भविष्य देख लो। तेरे पीछे पीछे खुदा भटक रहा है, तू परिवार राजमोह में अपना जीवन कष्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है। यह लीला भी स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने ही की थी। ओए होए, अब यह लीला भी स्वयं परमेश्वर जी ने भी की थी। और इसी तरीके की लीला परमात्मा ने हार के किया, तो कहते हैं कि परमात्मा ने उसको ज्ञान के करने के लिए किया था, ये सब बताने के लिए किया था। तो बदले कहने का भाव है कि परमात्मा उसको वहाँ पर तुरंत अपनी शब्द शक्ति से क्या कर देते, परमात्मा रच देते हैं। और परमात्मा तो विधेय ही हैं, उनको किसी प्रकार का दुख वगैरह ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी उनको काफ़ी दुख होता है। जब उनकी जीवात्मा को काल जो होता है वो भून भून के वहाँ पर खाता है, तो उनको दुख वहाँ पर होता है। आगे परमात्मा लिख रहे हैं, यह अंतिम झटका था अब्राहिम को दलदल से निकालने का। परमात्मा ने साफ लिख दिया कि यह अंतिम झटका था। यदि वो नहीं समझा तो उसके बाद परमात्मा उसको क्या करेंगे, फिर वो नहीं समझाएंगे। कहने का भाव ये था कि लीला नंबर 6 बार के परमात्मा क्या करते हैं। अब यहाँ पर तो एक जनरली थिंग्स से बता रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं। परमात्मा तो अनंत कोटि घड़ी घड़ी 100 बार ऐसा सदगुरु ऐसा मिला, घड़ी घड़ी 100 बार परमात्मा ने हमें 100 बार ऐसे ऐसे संभाला है कि हम जान भी नहीं सकते, हम पहचान भी नहीं सकते, कहना चाहिए। तो यह अंतिम झटका था अब्राहिम को दलदल से निकाले। हाँ, इसके साथ भी परमात्मा ने अपने गुणों और वचनों में क्या बताया हमें कि भैया परमात्मा जो होता है कि भैया सदगुरु 7 समंदर मसीह करो, लेखनी का रूप बन रहा है, धरती का कागज करो, गुरुगुण लिखाना चाहें। कहने का भाव परमात्मा ने इसके सलाद में ये भी बताया हुआ है कि भैया यदि आप सदगुरु के उपकारों को गिनते चले जाएंगे तो ये सारी धरती भी क्या हो जाएगी, उसके गुणों को लिखते लिखते क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। कि भाव ये था कि आपने पिछले जन्म में जितने कुकर्म किए हैं, जितने आपने पाप किए हैं, उनसे परमात्मा जो आपको बचाते चले आए हैं आज तक, जिनका भोग उन्होंने आपको भोगने नहीं दिया, है ना। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और जो भी कुछ होते हैं उनके में, तो आप उनने परमात्मा ने आपको वो चीज़ भोगने नहीं दिया। तो वो भोगने नहीं दिया है इनकी यदि आप काउंटिंग करोगे तो ये तो इतने लंबी चौड़ी लिस्ट है कि जिसका वर्णन जिसको सिर्फ परमात्मा ही जानते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं, हम लोग जब विनती करने की आते हैं कहते हैं कि जानत है जगदीश जो जोर किए बदफैल। तो हमने कितने ज़्यादा बदफैल किए, मतलब कितनी ज़्यादा गलतियाँ करी हैं, कितने ज़्यादा पाप किए हैं, कितने ज़्यादा कुकर्म किए हुए हैं, कितने ज़्यादा कुभाव रखे हुए हैं, इससे परमात्मा की क्या है वहाँ पर पास में नोट है। लेकिन फिर भी हमारे दयालु परमात्मा इतने दयालु हैं कि एक बार यदि आप उनसे हृदय से उनके सामने दंडवत प्रणाम करके नाक रगड़ के उनसे क्षमा प्रार्थी कर लोगे, परमात्मा कहते हैं कि भैया कोटि कर्म कट जाएँ तेरे, कर सदगुरु निहाल। तो परमात्मा की एक दंडवत प्रणाम करने से कोटि तीरथ सब करावे, निष्कामी प्रणाम का परमात्मा ने बताया हुआ है अपने गरीबदास जी की वाणी में। परमात्मा ने सदगुरु साहब में निष्कामी प्रणाम का बताया हुआ है। तो उस निष्कामी प्रणाम के अंग में ये सारी चीज़ें आती हैं वहाँ पर। और भोग लगाने से भी हमारे कई पाप करते हैं, चरणामृत पीने से और परमात्मा की जूठन जो कुल्ला जो होता है ना, वो हम भोग के साथ जो पानी रखते हैं उससे भी उसको भी पीने से हमारे क्या होते हैं, कई पाप के कर्म करते हैं। जोत जला रही है वो जोत से भी कई पाठ करते हैं, वाणी के पाठ से भी कुछ शारीरिक पाठ कर जाते हैं। परमात्मा की जो फोटो उनके नित्य प्रति दर्शन करने से, हृदय में दर्शन करने से भी क्या होते हैं, कई पाप कट जाते हैं। परमात्मा की चरण सेवा करने से भी बहुत से पाप करते हैं। और धर्म भंडारा करने की तो फिर बात ही क्या है। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि 5 यज्ञ एक यज्ञ आपको निष्काम भाव से करना होगा। निष्काम भाव से कहने का तात्पर्य ये है भाई आपको तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, तो आप निष्काम भाव से इस सेवा को करते रहिए, उसमें कोई भी टेंशन नहीं है। यदि आप सोच के करोगे तो भी आपको उतना ही फल मिलना है, और निष्काम भाव से करोगे तो फिर तो आपको उससे ज़्यादा दुगना 10 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। तो निष्काम भाव से करना ही ज़्यादा उचित है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे पास कितने हैं। और आपने सोचा कि भाई नहीं इतने मेरे पाप करेंगे, इतने पड़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, नहीं। काल वहाँ पर तुरंत क्या कर देगा, वहाँ पर दूसरे उतने दुगने पाप आप वहाँ पर क्या खड़े कर देगा। इसलिए परमात्मा के बारे में कहा गया, परमात्मा पर्वत से राई करे, राई से फिर पर्वत कर दे। ऐसा सदगुरु समझते मतलब दिखाने के लिए परमात्मा की लीला है। कहने का भाव ये है कि अपनी जीव संज्ञा से वहाँ पर हटिए, आप जीव संज्ञा से हटिए, आप हंस की संज्ञा में जाइए, जहाँ पर ना पाप है आपके लिए ना आपके लिए पुण्य होता है। फिर भी परमात्मा कहते हैं कि जब तक आप धरती पर रहते हैं तो आपको पाप पुण्य को हरदम तोलू, घर घर में मैं खेती डोलूँ, वही बात है। दुश्मन मीत सभी से बोल कि भाई मेरा सदगुरु आया हुआ है, वो पूर्ण परमात्मा है। दुश्मन को भी और मीत को जो हमें प्रिय है उनको तो हमको बोलना ही बोलना है, लेकिन दुश्मनों को भी हमको ही बोलना है। खैर, अब सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा इधर पे काल हुआ बैठा है, उसको क्या समझेंगे। परमात्मा आगे लिखते हैं कि ये जो था अंतिम झटका था, वो कुत्ते वाले रूप में जब परमात्मा यहाँ पर आए हुए थे, कुत्ते की लीला जब परमात्मा ने किए थे। और वैसे परमात्मा कुत्ते की लीला करते हैं नहीं, शब्द से उन्होंने क्या किया, वो कुत्ता वहाँ पर परमात्मा ने बनाया और वो कुत्ता वहाँ पर उनको भेज दिया, क्योंकि ये माया होती है, परमात्मा की शब्द शक्ति होती है। उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि परमात्मा कुत्ते का रूप धारण करके आ गया, ठीक है। अब बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये सूक्ष्म से बहुत सूक्ष्म होता है।
ये समझ लीजिए कि ये जीवात्मा, आत्मा और नूर और उससे भी परे की बात हो गई है। इसको इतनी जल्दी ऐसे समझ में नहीं आ सकता है। खैर, यह अंतिम झटका था अब्राहम को दलदल से निकालने का। उसी रात्रि में मुख पर काली स्याही लेप कर एक अल्फी के स्थान पर एक शॉल, फिर एक तकिया, एक लोटा, एक पतला गद्दा यानी बिछौना लेकर घर से कमद के रास्ते पीछे के उतर कर चल पड़ा। कमद अर्थात एक मोटा रस्सा जिसको 2-2 फुट की गांठें लगी होती हैं, जिसके द्वारा छत से आपत्ति के समय उतरते थे। कमद मतलब उन्होंने क्या बताया कि रस्सी में जिसमें गांठें बंधी होती हैं, गांठे के सहारे पैर और हाथ के सहारे एक एक नीचे 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 करके उतर के चले आते हैं, कहना चाहिए। आगे परमात्मा लिखते हैं लीला नंबर 7। अब ये परमात्मा ने क्या बताया कि अंतिम झटका था अब्राहम को दलदल से निकालने का। मतलब अब्राहम को परमात्मा कहती कि भाई अब तू नहीं सुधर गया तो ठीक, नहीं सुधर तो भाई साहब राम राम, आप अपने भरोसे पे जैसा रहिए, आपके जो प्रारब्ध है आपको वो करेंगे। कहने का भाव यह था कि यहाँ पर परमात्मा ने सगुण और निर्गुण दोनों के बारे में भी एक प्रकार से बताया हुआ है। हम जैसे जानते हैं कि परमात्मा जो होता है वो निर्गुण और सगुण दोनों रूप से हमारे लिए काम करता है, इसलिए हम कहते हैं कि निर्गुण सरगुण एक है। सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने नित्य नियम में लिखवाया हुआ है, हम रोज पढ़ते हैं। निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भरम में कहा। निर्गुण अर्थात सतगुरु में बैठा परमात्मा। सगुण अर्थात कि वो धरती पर जब किसी भी रूप में धारण करके आता है तो उसको हम कहते हैं सतगुरु रूप में धारण करते हैं, उसको हम सगुण रूप कहते हैं। सगुण रूप और निर्गुण रूप में यही अंतर है। इसके अलावा सगुण रूप और निर्गुण रूप में एक बहुत बड़ा अंतर ये है जो परमात्मा में है कि जो परमात्मा सगुण रूप में आते हैं तो वो वहाँ पर उस समय अनुग्रह का कृत्य करते हैं। अनुग्रह मतलब ये होता है कि यदि आप शरण में आ जाते हैं तो जो भाग्य में लिखा होता है परमात्मा उसको क्या कर देते हैं, वहाँ पर तुरंत फेरबदल कर देते हैं। और निर्गुण रूप में वो सतलोक में रहते हैं। कहने का भाव है कि जब वो सतलोक में रहते हैं, वैसे तो परमात्मा एक सेकंड के लिए भी धरती को अपने से अलग नहीं करते, क्योंकि परमात्मा की शक्ति ही ऐसी है। और परमात्मा खुद भी यहाँ पर रहते, क्योंकि परमात्मा मालूम कि यदि मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो ये काल जो है वो हर एक सेकंड में क्या करे, जीवों को बहुत तड़पाए और उनको मारे। क्योंकि दास ने कल रात को जिस प्रकार से सपना देखा था, उस सपने से तो सतगुरु बिल्कुल सच्ची कह सकता हूँ कि वो सपना नहीं था। दास का सूक्ष्म शरीर वहाँ पर गया हुआ था और दास ने परमात्मा को दास ने पूरा सूक्ष्म शरीर पूरा दिखाया कि काल कितना बुरा भी कर सकता है। यहाँ आज परमात्मा है, यदि आज परमात्मा इधर पे नहीं आते तो वो चीज़ कर देता। आगे परमात्मा लीला नंबर 7 लिखते हैं। रास्ते में एक मालिन बाग के शहर में बेर बेच रही थी। अब वो बेचारा वहाँ से उठ के निकल गया, मतलब भाग गया मतलब अब भक्ति के लिए भाग गया वो वहाँ से। तो लीला नंबर 7 में परमात्मा लिखते हैं, रास्ते में एक मालिन बाग के शहर में बेर बेच रही थी। सुल्तान को भूख लगी थी, सारी रात पैदल चला था। अब सुल्तान को भूख तो लगी थी भैया, सारी रात पैदल चला था और उसने एक दिन पहले भी खाया नहीं था। वो फल फ्रूट ला के उन्होंने रख दिया था, दिन भर जंगल में था, पानी प्यासा। अब 2 दिन था उसका, इस प्रकार से उसको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है करके। फिर आगे मालन से बेरों का भाव पूछा तो मालन ने बताया कि एक आने की सेर। अब 1 रुपये में 16 आने होते हैं, 1 सेर यानी कि 1 किलोग्राम। तो 1 आने की सेर मतलब कि 16, 1 आने का 1/16 रुपये का 1 किलोग्राम मिलेगा। राजा के पास आना नहीं था, उसने जो जूती पहन रखी थी उन दोनों की कीमत उस समय 2.5 लाख रुपए थी। उनके ऊपर हीरे पन्ने चढ़े थे। राजा ने कहा कि मेरे पास 1 आना या रुपये नहीं है, ये जूती है, इनकी कीमत 2.5 लाख रुपए है, ये दोनों ले लो, मुझे भूख लगी है, 1 सेर बेल तोल दो। बंदी छोड़ से स्वरूप रामपाल जी भगवान की जाए। उन्होंने क्या कहा, इब्राहिम सुल्तान ने वहाँ पर क्या कहा, ये दोनों ले लो, मुझे भूख लगी है, 1 सेर बेल तोल दो। अब 1 सेर यानी 1 किलोग्राम। मालिन ने 1 सेर बेल तोड़कर इब्राहिम को शॉल के पल्ले में डालने लगी तो एक बेर नीचे गिर गया। उस बेर को उठाने के लिए मालिन ने भी हाथ बढ़ाया और इब्राहिम ने भी मालिन के हाथ से बेर छीनना चाहा। दोनों अपना बेर होने के दावा करने लगे। उस समय परमेश्वर कबीर जी प्रकट हुए और कहने लगे कि हे गवार, ये तो मूर्ख है जिसको इतना भी विवेक नहीं कि एक बेर के पीछे उस व्यक्ति से उलझ रही है जिसने 2.5 लाख की जूती छोड़ दी है। बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान की जय। हे गंवार, यह तो मूर्ख है। उसने दोनों को, उसको भी कहा मूर्ख और उसको भी कहा गंवार। तो दोनों के दोनों मूर्ख और दोनों के दोनों गंवार थे बेचारे। और 2.5 लाख की जूती के लिए, एक साड़ी से बेर के लिए बेचारी वो लड़ रही थी और वो भी उसको बोल रहा था, हे मूर्ख, 2.5 लाख की जूती छोड़ रहा है और 1 पैसे के बेर के ऊपर झगड़ा कर रहा है। अब दोनों को लिए बोलते हैं तो दोनों के लिए बोले ना कि ये भी मूर्ख है, तो भी गंवार है। खैर, ये कैसा त्याग है तेरा, विवेक से काम ले। यह कहकर परमात्मा ने सुल्तान आजम के मुख पर थप्पड़ मारा और अंतर ध्यान हो गए। ये कैसा त्याग है तेरा, विवेक से ज्ञान ने, यह कहकर परमात्मा ने सुल्तान आजम के मुख पर थप्पड़ मारा और अंतर ध्यान हो गए। बंदी छोड़ से स्वरूप साहिब रामपाल जी भगवान के शरण में दास को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, जीवन की यात्रा ऐसे भी हो सकती है। सुल्तान आगे चला तो देखा कि एक निर्धन व्यक्ति एक डले के ऊपर सिर रखकर ज़मीन पे सो रहा है। एक डले, मिट्टी के डले के ऊपर सिर रखकर ज़मीन पे सो रहा है। उस समय तकिया तथा बिछौना फेंक दिया। उस समय तकिया तथा देव ने देखा कि एक व्यक्ति नदी के हाथों से जल पी रहा था, लोटा भी फेंक दिया। और मतलब कहने का अर्थ है कि परमात्मा ने अब जीवन की यात्रा उन्हें क्या करी कि धीरे धीरे परमात्मा ने उसको सारी चीज़ों से क्या किया, मोह से उसको भंग करवाया। तो ये परमात्मा की लीला होती है कि किस तरीके से यहाँ से आस्था हटाई जाए, किस तरीके से इस काल के लोक में जो भी सुख सुविधाएं होती हैं, परमात्मा ने बताया है कि यदि काल के लोक से आप सुख सुविधाओं से अपना मन नहीं हटाओगे तो ये बैराग नहीं आएगा। तो ये बैराग नाम है त्याग का। कहने का भाव ये है कि यहाँ पर उस समय अदम सुल्तान के साथ कहानी जो थी वो अलग थी। त्याग का परमात्मा ने सही अर्थ ये बताया है कि जितनी आवश्यकता आप उतना रखिए, जितनी आवश्यकता नहीं है उतनी आप नहीं रखिए। जो आवश्यकता से अधिक है उसको आप क्या कर दीजिए, दान कर दीजिए। और त्याग का मतलब ये है कि मानसिक रूप से, मानसिक मतलब आत्मा के रूप से, मन से किसी भी चीज़ में आपकी आस्था नहीं होना। इससे त्याग के कारण ही जो होते हैं वो यति और जति कहा परमात्मा ने बताया हुआ था कि भाई पत्नी तो है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी उन्होंने मन से उसके साथ क्या नहीं किया, भोग विलास नहीं किया। जो भी किया तो भाई एक सांसारिक कर्मों को देखते हुए उस चीज़ को पूर्ति के लिए कहना चाहिए, उसको क्या किया उन्होंने, पूर्ति करी है। उन्होंने मन से कभी उसके साथ ऐसा संबंध नहीं रखा कहना चाहिए। मन से हमेशा उसने क्या किया भैया, उससे अपनी बहन की तरह क्या किया, व्यवहार करता हुआ लिखा हुआ है कि भाई नहीं, मुझे तो अगली बार मरना है, मुझे तो मर के जाना है, मैं परमात्मा को क्या मुँह दिखाऊंगा। कहने का भाव ये था कि ये त्याग का नाम होता है ना। कि त्याग का भाव ये भी होता है कि भाई पानी जिस गिलास में आपको मिला था तो पानी से मतलब इसी तरीके से परमात्मा ने त्याग का नाम भी एक प्रकार से बताया हुआ था। कि ये तो ज्ञान की बात भी आती है। परमात्मा ने क्या कहा था कि भैया पूछ जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, पड़ी रहने दो, मोल लीजिए तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कहने का भाव यही पता कि त्याग, त्याग अर्थात जिस चीज़ की आवश्यकता उसको रखो, जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसको मत रखो। और भक्ति में जो भी चीज़ आपको आड़े आ रही है वो सब आपको क्या कर देना है, त्याग कर देना है। वो त्याग होता है, वो इम्पोर्टेंट त्याग होता है। खैर ये सब एक त्याग का भी अलग अलग लेवल हुआ करता है। मनमाना त्याग किसी काम का नहीं होता है। मनमाना जो त्याग होता है वो परमात्मा ने सर्वथा क्या बताया है, काल का जाली बताया है। जैसे हठ योग करना वो मनमाना त्याग है, तो वो एक प्रकार से क्या है, वो काल का जाली। तो ये त्याग में भी बहुत अंतर होता है। इस तरीके से यदि आपको पूरी तरीके से जानकारी चाहिए तो सद्गुरु रामपाल जी भगवान अपने सत्संगों में उन्होंने अच्छी तरीके से बताया हुआ है। और यदि इसके नेक्स्ट लेवल पर यदि आपको त्याग देखना है तो आपको सिर्फ साध संगति में ही मिलेगा। साध संगति में जिस प्रकार का त्याग बताया जाता है वो उचित है। निचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब आगे परमात्मा लिखते हैं रांडी डांडी की कथा, जिसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बंदिछोड़ स्वरूप साहिब सुनिए सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरण में दास को कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्संग। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।